हेलो एवरीवन, किशन प्रजापति दिस साइड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज, आप जानते हैं कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नॉलेज शेयर करता हूं। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से अगर नॉलेज मिलता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, एसएमसी। सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखना है। सो आज हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लाइन चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक करना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये दो तरीकों से बनता है गाइस, ठीक है। जैसा कि आप सिंपल में अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल तरीके से ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। पहला होता है अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड में, ये हो गया डाउन ट्रेंड में जो मैं अभी मैं बना रहा हूँ, है ना। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें नॉर्मली चार्ट पे दिखता है ना। इसे कैसे हम समझेंगे, जैसे ये मार्केट यहाँ ऊपर गया, बुलिश गया, ये पुल बैक लिया, करेक्शन किया, इम्पल्सिव, ये करेक्टिव मूव है ना। इसको बोलते हैं बुलिश। बुलिश गया, यहाँ करेक्शन लिया, है ना। तो ये करेक्शन लेने के बाद जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करे तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, बीओएस, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वैलिड है वैलिड नहीं है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन ये नॉर्मली जो हमें चार्ट पे दिखता है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बाई बुलिश गया, फिर यहाँ करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा बुलिश के लिए गाइस, ठीक है। ये जो मैं अभी स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ ये हमारा बुलिश के लिए है, बेरिश के लिए नहीं है। बेरिश के लिए अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक। ये हमारा बुलिश के लिए है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे करेक्टिव मूव दिया, है ना, करेक्शन लिया, यहाँ पे पुल बैक लिया। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो है। जब भी हायर हाई को मार्केट ब्रेक करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें नॉर्मली मार्केट में दिखता है, चार्ट में दिखता है। ये हमारा हो गया बुलिश के लिए। और आगे इसी तरह जैसे बुलिश होता है वैसे बेरिश में होता है, ठीक है। इस तरह से बेरिश में होता है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, बेरिश आया, ये करेक्शन दिया, यहाँ पे करेक्शन देने के बाद इस लोअर लो को ब्रेक करे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो जब भी इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा बेरिश के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है गाइस, ठीक है ना। ये हमारा है बेरिश के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह यहाँ पे मार्केट आया नीचे, फिर करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इस लोअर लो को ब्रेक किया, तो हमारा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गया अप ट्रेंड के लिए, ये हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। साइडवेज में हम नहीं ट्रेड करते हैं। जैसे मार्केट साइडवेज में चल रहा है तो साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड तो करते ही नहीं है, और ना ही हम रेकमेंड करते हैं। इस तरीके से मार्केट अगर साइडवेज में चल रहा है, रेंजिंग में चल रहा है, तो रेंजिंग मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे नहीं उस चीज को। तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे अगर ट्रेड करते हैं तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, है ना। इसे मैं लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको मार्कअप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिल सकें, ठीक है। चलिए अब हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले हम लाइन चार्ट से समझेंगे हम, ठीक है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला यहाँ पे आपको हो सकता है। ठीक, चलिए सेम चीज यहाँ पे भी मैंने बना दिया। अभी मैं मार्कअप कर लेता हूँ, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड कौन सा हो सकता है, होता है कौन सा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो मैं मार्कअप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। यहां से मार्केट बुलिश गया, करेक्शन लिया, बुलिश गया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया, इसको बोलते हैं एमबीओएस। एमबीओएस मतलब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसको, ये सिंगल लेग है, इसको वैलिड नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल लेग है, यहाँ से ये जो मूव है ये सिंगल लेग का मूव है, ठीक है। ये सिंगल लेग का मूव है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है कि जब ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद जब भी मार्केट आईडीएम ले, मतलब मार्केट रिसेंट लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे, इंड्यूसमेंट को ले, ठीक है, आईडीएम को ग्रैब करे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो या फेयर वैल्यू गैप के साथ, है ना, ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो हो, वहां पे टैप करे, वहां पे टैप करने के बाद फिर इस हायर हाई को ब्रेक करे, तब यहाँ पे ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब भी कंटिन्यूशन में हायर हाई को ब्रेक करे, मैं बाई की बात कर रहा हूँ, बाई बुलिश की बात कर रहा हूँ, तब आपका यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका हो जाएगा लोअर लो, ये आपका लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है ना। जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, ऊपर से ये यहाँ पे करेक्शन लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया। जब तक इस लो को नहीं लेगा, जब तक इस लो को नहीं लेगा, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ये माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, जब तक इस लो को नहीं लेगा तब तक आईडीएम नहीं होगा, और जब तक आईडीएम नहीं लेगा तब तक हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे आया, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये सिंगल लेग हो गया, ये आपका सिंगल लेग है, यहाँ तक आपका सिंगल लेग है, ठीक। ये आपका सिंगल लेग है। अब मार्केट ने क्या किया कि इस लो को ले लिया, जब इस लो को ले लिया मार्केट ने, ठीक, तो ये हमारा हो गया हाई क्लियर, हाई यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया। यहाँ पे ये लो था, लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये हमारा लो कंफर्म हो गया था। फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, तो ये हमारा यहाँ पे आईडीएम लेने के बाद ये हमारा यहाँ पे हाई हमारा कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में या ऑर्डर फ्लो में टाइप किया, पीओआई में टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब भी इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूशन में, बाई की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह सेल में भी होता है। अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो बुलिश जाने के दौरान मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक में टाइप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है गाइस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे बताया। अभी चलिए इसको हम लाइव चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ पाए, ठीक। चलिए मैं इसको अभी यहाँ बार प्लेस से मैं कट करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने में आसानी हो, ठीक है। चलिए मैं सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करेगा
तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी इंड्यूसमेंट ले चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड, ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक गाइज, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ गई, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें सिखा पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जोन है बाइंग के लिए। चलिए, ये यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया। ठीक है, इस तरीके से ये सब माइनर है। ठीक है, ये सब माइनर है, जैसा मैं बता रहा था, ये सब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेजर है, यहाँ से ऊपर गया, ये मेजर, ये सिंगल लेग है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन लिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ये माइनर है। ठीक है, ये माइनर स्ट्रक्चर है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हम यहाँ पे मेजर बॉस नहीं मानेंगे। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया हुआ है, तो बॉस हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और हाँ, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल में मैं नॉर्मल सी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब अगर आप बिगिनर है तो आपको चीजें समझ में आ जाए कि हाँ, किस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो हम कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। ठीक है बॉस, सो देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है ना, यहाँ पे इस लो को ले लिया। अब अगर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा ये सारे हमारे माइनर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सारे माइनर स्ट्रक्चर हैं। इस तरीके से अब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं क्या करता है मार्केट। इस तरह से गाइस आप स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अभी साइडवेज में जा रहा है, और जब तक ये सब साइडवेज में है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करने का। मार्केट पूरा प्रॉपर साइडवेज में दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये है ना। ये ब्रेक करेगा तो ये वैलिड ब्रेक, मार्केट ने स्वीप कर लिया है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग, हाँ अब हो गया। ठीक है, अब जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से मार्केट में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाई है, बाकी अगर आपको इससे भी डिटेल में चाहिए तो फिर मैं ब्रीफ में बनाने की कोशिश करूंगा प्रॉपर एंट्री के साथ। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी बिगिनर है फॉरेक्स में, जिनको फॉरेक्स का नॉलेज नहीं है, जिनको सही ट्रेडिंग सीखनी है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।